Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter Heron's formula. तो लास्ट वीडियो में हमने हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1. राइट. तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है ना. अगर मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, then I can able to find the area of the triangle using the formula Heron's formula. Let's say this is the triangle ABC. इसमें तीनों साइड्स का लेंथ पता है. BC का लेंथ इज स्मॉल ए, AC का लेंथ इज स्मॉल बी एंड AB का लेंथ इज स्मॉल सी. If I know the all the lengths of the sides of the triangle, then I can find the area of this triangle using the sides. क्या होगा वो एरिया फॉर्मूला? अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is सेमी पेरीमीटर दैट इज A plus B plus C by 2. ठीक. तो इस फॉर्मूला यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. और हमने डिस्कस किया ये फॉर्मूला कहाँ से आया. जो बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल की, हाफ बेस इनटू हाइट, उधर से ही आया था, है ना. वी डिड द डेरिवेशन, जब डेरिवेशन किया है. ठीक. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. तो क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग पुल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए. कह रहा है कि भाई एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, राइट. और उस सिग्नल बोर्ड का शेप क्या है? इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना. उस सिग्नल बोर्ड की एरिया फाइंड करो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उस सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगा? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला बताया. इफ A is the side of the equilateral triangle, अगर A is the side of the equilateral triangle, then the area of the equilateral triangle क्या होगा? √3 होल डिवाइड बाई 4 इंटू A स्क्वेयर, है ना. ये हमने प्रूव किया. देखो, √3/4 इंटू A स्क्वेयर. बट ही इज सेइंग कि भाई आप लोग एरिया निकाला यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, निकाल लेते. ठीक. तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या है? A, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब जो भी हमको दिया है, it is an equilateral triangle, right? Let's say this is the triangle he has given to us of side length A. ठीक. मतलब this is also, this is A, this is A and this is. यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला में इसकी एरिया निकालना चाह रहा हूँ. तो निकालो. हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, फिर S इज A प्लस B प्लस C बाई 2. ठीक. तो यहाँ पे ABC तीनों साइड्स का लेंथ बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू A. ठीक. तो पहले एस फाइंड करो. तो हियर एस इज इक्वल टू A अपॉन 2, तो 3A/2 होगा एस. अब एरिया निकालो. तो एरिया होगा अंडर रूट एस की जगह पे 3A/2, S माइनस ये 3A/2 माइनस ये S माइनस B. S इज 3A/2, B इज ऑल्सो ये 3A/2 माइनस B की जगह पे A लिखूँगा एंड S माइनस C 3A/2 माइनस ये. ठीक. तो हो जाएगी. वो अंडर रूट क्या आ रहा है? 3A/2, 3A/2 माइनस A, तो ये बाई 2 हो जाएगी. 3A/2 माइनस A, दिस इज ऑल्सो A/2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन.
दिस इज ऑल्सो ए बाई टू। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे ए बाई टू 4 टाइम्स आ रहा है ना, 3a/2 में एक a/2 में बाहर लेके आ सकता हूँ, सेकेंड a/2, थर्ड 4, तो a/2 4 टाइम्स आ रहा है, तो अंडर रूट के बाद अगर बाहर आएगी तो क्या होगा, a/2 का होल स्क्वायर होगा और एक्स्ट्रा √3 बचा है ना। a/2 4 टाइम्स मतलब a/2 की पावर 4 और रूट मतलब 1/2, a/2 की पावर 4 इंटू 1/2, तो a/2 की पावर 2 हो जाएगी और बाहर √3 हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट √3a² / 4। ठीक, स्क्वेयर यूनिट्स लिख दो। तो दिस इज द एरिया ऑफ द कौन सी बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। क्लियर। अब व्हाट ही इज आस्किंग, अगर उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर होगा तब एरिया निकालो। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर मतलब इवन पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। मतलब a+a+a तीनों साइड्स बराबर है, 3a इज़ 180, तो a कितना हो जाएगी 60। क्यों हम ये फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एरिया क्या होगा √3/4 इंटू a², इस फॉर्मूला में सीधे एक ही जगह पे पुट कर देंगे, इसलिए हमने ये फाइंड किया। तो 60 टाइम्स 3 इज़ 180, तो a इज़ इक्वल टू 60। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो गई, √3/4 इंटू 60², तो √3/4 60² यानी कि 3600, तो 900 √3, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। करे, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, है ना, नीचे एक रोड जा रहा है, मतलब नीचे भी एक रोड है, ऊपर भी एक फ्लाईओवर है। आप लोग देखा होगा फ्लाईओवर। ठीक, तो नीचे से भी एक रनवे होगा और ऊपर से भी, तो इसको हम बोलेंगे फ्लाईओवर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पे देखो ये, दिस इज अ ट्राइंगुलर साइड वॉल, इट इज़ यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पे भी एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है, इट इज़ यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, है ना। यहाँ पे दिया है, ये जो पूरा लेंथ है ये 122 मीटर, ये लेंथ 120 मीटर, दिस लेंथ इज 22 मीटर। सिमिलरली इस फिगर में भी। ठीक, द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो पर मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना, दे विल चार्ज 5,000 रुपीज़। ये कंपनी हाइड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई भी एक वॉल, 2 वॉल्स है देखो 1 2, कोई भी एक वॉल उन्होंने रेंट के लिए लिया फॉर 3 months, 5,000 मीटर स्क्वेयर पर ईयर, है ना। 1 साल के लिए पर मीटर स्क्वेयर के लिए 5,000 पे करना पड़ेगा। 3 months के लिए कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, ही इज आस्किंग अबाउट दिस। तो सबसे पहले हमको इस ट्राइंगल की एरिया फाइंड करना होगा, तभी उस ट्राइंगल की पूरी एरिया आएगी। पर मीटर स्क्वेयर के लिए कितना चार्ज है, 5,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो जितनी भी एरिया आएगा ट्राइंगल की, उतनी मीटर स्क्वेयर के लिए कितना चार्ज होगा फाइंड करेंगे, फिर 3 months के लिए फाइंड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। तो ट्राइंगल इज समवॉट लाइक दिस,
राइट ट्राइंगल नहीं एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, राइट ट्राइंगल तो मेरे को नहीं लग रहा है, राइट ट्राइंगल भी हो सकता है। तो पहले चेक करें राइट ट्राइंगल है कि नहीं, फिर हेरॉन्स फॉर्मूला की यूज़ करें, सीधा राइट ट्राइंगल वाली फॉर्मूला में हो जाएगी। तो राइट ट्राइंगल कैसे चेक करेंगे, स्क्वेयर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ होगा, जो लार्जेस्ट साइड की ऑपोजिट एंगल राइट एंगल होगा। स्क्वेयर ऑफ द लार्जेस्ट साइड 122, 122 का स्क्वेयर करो। तो 122 का स्क्वेयर 100 प्लस 22, 100 प्लस 44, नहीं 100 प्लस 20, 484, तो 14884 शायद। 22 का स्क्वेयर इज़ 484 एंड 120 का स्क्वेयर 14400। मेरे को लग रहा है इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। एक बार चेक कर ले 122 का स्क्वायर, वैसे तो इतना ही होगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 442, 442, 148,841, बिल्कुल सही। ठीक, यहाँ पे देखो स्क्वेयर ऑफ द लार्जेस्ट साइड हियर 122 का स्क्वायर किसके बराबर, 22 स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, है ना। इन दोनों को ऐड करो 14884 आएगी। तो दिस implies it is a right triangle. This implies the triangle is right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आराम से निकल जाएगी। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ऑफ कोर्स दिस इज द 90, ये 90 होगा, तो बेस हो जाएगी 120, हाइट हो जाएगी 22। तो हाफ बेस 120, हाइट 22, तो 60 इंटू 22, तो 120 प्लस 12 132, 20 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो टोटल एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज 1320 मीटर स्क्वायर। कंपनी इज हेड वन ऑफ इट्स वॉल्स, कोई भी एक ही वॉल हेड किया है फॉर 3 मंथ्स, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए पहले रेंट रेंट पर 1 ईयर फाइंड कर लेते हैं। रेंट फॉर 1 ईयर, ठीक। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 5000 रुपीज़ पर ईयर। क्लियर। अब ही इज आस्किंग 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज करें, क्वेश्चन मार्क। लेट्स से इसको एक्स मान लेते हैं। अब देखो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा पैसा लगेगी, रेंट, है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा रेंट। इसका मतलब एरिया एंड रेंट आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मानते हो। एरिया एंड रेंट आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में याद करो 8th क्लास में आप लोग किया होगा। वैसे यहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, बट थोड़ा हम है ना, ऑलरेडी हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ लिया, तो उसको यूज़ कर ले। तो इफ़ द एरिया इज इंक्रीज्ड देन रेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, इफ एरिया डिक्रीज देन रेंट ऑल्सो डिक्रीज, ठीक। तो दीज टू आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑफ कोर्स सीधा हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी हम बोलेंगे। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से भी कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, एक क्वांटिटी इंक्रीज करने पर दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है ताकि रेशियो इज कांस्टेंट, दैट रेशियो इज कांस्टेंट। यहाँ पे आई कैन से हियर एरिया एंड रेंट आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। कुछ चीज़ें हमको क्लियरली पता चलता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ठीक। तो आई एम यूजिंग द मेथड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो कांस्टेंट होगा 1/5000
किसकी बराबर होगा 1320 अपॉन एक्स। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो इज कांस्टेंट। अगर मान लो आप लोग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, है ना, 1320 × 5000, वो भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू, 1320 × 5000। बट ये 12 मंथ्स के लिए इतना के पर पे करना पड़ेगा, बट 3 मंथ्स के लिए कितना होगा। ठीक, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे रहने दो। फॉर 12 मंथ्स आई हैव टू पे, फॉर 12 मंथ्स रेंट कितना है, रेंट इज़ 1320 × 5000। तो 1 मंथ के लिए अगेन यूनिटरी मेथड कर लो। 1 मंथ के लिए कितना होगा, 1320 × 5000/12। और 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, 1320 × 5000/12 × 3। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लो। 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, एंड 4 1 टाइम्स, 4 इसको काट दो, 4 3 12, फिर 1 बचा है, 4 3 12 3, तो 330 आ रहा है। ठीक, तो 330 × 5000, 33 × 5, 150 + 15 165, यहाँ पे 10 0 0 0, तो कितना पे करना पड़ेगा, 16,50,000, तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। कितना पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक, क्लियर, देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ रहा है, 16,50,000 पे करना पड़ेगा हमको। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से किया, आप लोग सीधा आप लोग कर सकते हो। जस्ट टू इंट्रोड्यूस सम अदर कॉन्सेप्ट मैं ऐसा किया था, कैन डू डायरेक्टली, है ना। 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना हो रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, सीधा इंटू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यूज़ है ना, क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़ होगा, तो उस टाइम हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज a side in a park, one of its walls, there is a slide, सॉरी साइड नहीं स्लाइड, स्लाइड समझते हो, है ना, लाइक ये यहाँ से स्टेप से चढ़ेंगे हम और इधर से स्लोप करेंगे, दैट इज स्लाइड। आई होप एवरीवन प्लेड विद दिस, है ना। देयर इज a slide in a park, एक पार्क में स्लाइड है, one of its side walls have been painted in the same color with a message, keep the park green and clean, right? One of its side walls have been painted in some color with a message, keep the park green and clean. Okay, if the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक ट्रायंगुलर वॉल है, इस ट्रायंगुलर वॉल को पेंट किया विथ सम कलर, कलर मेंशन नहीं किया, तो कितना एरिया उन्होंने पेंट किया ये पूछ रहे हैं, विच इज नथिंग बट विच नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया। तो निकालो, अब 6 11 15, है ना, क्या ये राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम चेक करो, 15 स्क्वायर इज 225, 11 स्क्वायर 121, 6 स्क्वायर 36, नहीं, तो 15 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे एक ही मेथड है भाई, हेरॉन्स फार्मूला से कर लो, है ना। तो हेरॉन्स फार्मूला से
पहले एस निकालो। एरिया ऑफ द पेंटेड है ना, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, वो एरिया पूछ रहा था, मतलब दैट एरिया पेंटेड इन कलर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द वॉल। तो एरिया ऑफ द वॉल में फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिख लो। एरिया पेंटेड इन कलर, COLOUR, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल। इस ट्राइंगल वॉल का एरिया निकालो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। पहले एस फाइंड करो। एस होगा A+B+C/2, 6+11+15/2। तो 6+11 17, 15, 32 हो गए। 32/2 यानी कि 16। अब एरिया निकालो। अंडर रूट S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। S 16 इंटू S-A 16-6, S-B 16-11, S-6 16-15। तो कितना होगा? अंडर रूट 16 10 हो गए, 16-11 5 हो गए, 16-15 1 हो गए। ठीक। अंडर रूट 16 तो 4 हो जाएगी, 4 बाहर आ गए। 10 इंटू 50, 10 इंटू 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, तो 5√2 बाहर आ जाएगी, यानी कि 20√2 स्क्वेयर मीटर्स is the area painted in color, right? 20√2 square meters is the area painted in color. Next. बस ये क्वेश्चन है, ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। उन्होंने दिया है उस ट्राइंगल की दोनों साइड्स, दो साइड्स दिए है 18 एंड 10, और इस ट्राइंगल की पेरीमीटर दिया है। तो लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल। ठीक। इस ट्राइंगल की दो साइड्स पता है 18 एंड 10, लेट्स से दिस इज 18 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड नहीं पता, एक्स मान लो। ठीक। और एंड ही इज गिवन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। इस पेरीमीटर यूज़ करके मैं तीसरी साइड आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। हमको इस ट्राइंगल की एरिया चाहिए, दो साइड्स पता है, अगर तीसरी साइड पता चल गए तो एरिया निकाल सकता हूँ। हम तीसरी साइड को एक्स मान लो, और तीसरी साइड निकालने के लिए पेरीमीटर का यूज़ कर सकते हैं हम। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से 18 + 10 + x इज़ 42। तो 18 + x क्या हो गए? 42 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा? 16 नहीं, हाँ 26। तो तीसरी साइड कितना हो गया? 26 सेंटीमीटर। देख लो अच्छे से ना, क्या कर रहा हूँ। 42 माइनस 28, 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। ठीक। तो तीसरी साइड हो गया 14 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालो। दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर तीनों की साइड्स पता है ना, जनरली कोशिश करो क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो 18 स्क्वायर कितना है? 324, 14 स्क्वायर 196, 10 स्क्वायर 100। तो 324 इज नॉट इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो इट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट ए राइट ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे फिर? तीनों साइड्स पता है तो हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करो। तो बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया क्या, पहले एस फाइंड करो। एस क्या होगा? 18 + 10 + 14/2। तो पेरीमीटर दिया है 42, है ना। तो 42/2 21 हो गए। अब एरिया निकालो। तो एरिया हो जाएगी अंडर रूट S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, S 21
S minus A 21 minus 10, S minus B 21 minus 18, S minus C 21 minus 14. ठीक, तो करो अंडर रूट 21, 21 माइनस 10 कितना है 11 इंटू 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 14 इज 7. ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे 21 इज 7 टाइम्स 3 और यहाँ पे 3 टाइम्स 7, तो 3 टाइम्स 7 दो बार आ रहा है. अरे ये भी हो गया 3 इंटू 7 21 हो गया, 21 इंटू 21 21 स्क्वायर, अंडर रूट 21 स्क्वायर, तो 21 बाहर आ जाएगी और बचेगा क्या 11. 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, या स्क्वायर सेंटीमीटर. देख लो. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन 18 and 10 and the perimeter is 42. 21 root 11 centimeter square. Clear? Next. Question number 5. Sides of a triangle are in the ratio 12 ratio 17 ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का 3 साइड्स का लेंथ्स का रेशियो दिया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 और उसका पेरीमीटर भी दे दिया है 540. फाइंड इट्स एरिया. तो मतलब इसने एक्चुअली क्या दिया है कि 12 रेशियो 17 रेशियो 25, मतलब अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक, तो लेट्स से ए बी सी ट्राइंगल ऐसा ले लेते हैं. तो विटेक्स ए की जो ऑपोजिट साइड जनरली हम स्मॉल ए से मानेंगे, विटेक्स बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, विटेक्स सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी. तो व्हाट ही हैज़ गिवन अस, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 और एट द सेम टाइम साथ ही साथ एंड ऑल्सो इट इज ही इज गिवन ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर 540 और एरिया पूछा था, है ना. देखो जब भी रेशियो में दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी इज 12 रेशियो 17 रेशियो 25, आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि ए इज सम 12x, बी इज सम 17x, सी इज सम 25x. पता है आप लोग को, है ना. whenever whenever quantities are in ratio I can assume this like this. तो एक्चुअली क्या हो गया, दिस इज 12x, दिस इज 17x एंड दिस इज 25x. ठीक, तो अब कर लो ये, अगर x मिल गए तो ए बी सी का लेंस मिल जाएगी. ठीक, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आई एम यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540. तो 12x प्लस 17x प्लस 25x 540. तो क्या आ रहा है, तो 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 25 54. तो 54x इज इक्वल टू 540. तो x की वैल्यू हो गया 10. तो ए एंड बी, ए बी सी की वैल्यूज आ गए. देयरफॉर ए इज कितना है 12 इंटू 10 120, बी इज 17 इंटू 10 170 एंड सी इज 25 इंटू 10 250. ट्राइंगल की 3 साइड्स पता है, अब एरिया निकालो. तो सबसे पहले हमेशा आदत में डालो कि चेक करो क्या ये तीनों साइड्स राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, है ना. तो 250 मतलब 250 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625. तो 625 डबल जीरो आएगी 170. 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 289 डबल जीरो आएगी यहाँ पे. 12 स्क्वायर कितना है 144. 289 प्लस 144 क्या 625 देगा, नहीं देगा.
तो इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो हमको एरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले एस, एस फाइंड करो। एस ऑलरेडी पता है, इन तीनों का सम करोगे कितना 540 आ रहा है, तो 540 अपॉन 2, तो 270 हो गए सेमी पेरीमीटर। अब एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस 270 इंटू एस माइनस ये 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170। ठीक, एस माइनस सी 270 माइनस 250। ठीक, तो कितना होगा, ये तो 270 एज इट इज़, 270 माइनस 120, तो 27 माइनस 12 करो कितना 15 है ना, तो 150 हो गई। 270 माइनस 170 100, एंड 270 माइनस 250 20। क्लियर, अब करो। तो कम से कम देखो, यहाँ 270 में एक 10 मिल रहा है, 150 में एक 10 मिल रहा है, 100 में एक 10 मिल रहा है, 100 में वैसे दो टेंस मिल रहा है, तो 270 में एक 10, 150 में एक 10, दोनों मिलके बाहर एक 10 आ जाएगी। क्यों, 10, 10 इंटू 10 10 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर का अंडर रूट 10 आ जाएगी, इंटू 100 में 100 इज ऑल्सो 10 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर का अंडर रूट 10 आ जाएगी। अभी रूट के अंदर क्या बचा है, इधर 27 बचा है, इधर 15 बचा है, 100 पूरी की पूरी चली है बाहर, इधर 20 बचा है। क्लियर, अब फर्दर करो, 10 इंटू 10। अभी हमको पता नहीं चल रहा है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 27 एक्चुअली क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 एक्चुअली क्या है, 3 इंटू 5। 20 आई कैन राइट 5 इंटू 4। एग्जैक्टली परफेक्टली स्क्वायर रूट आ रहा है ना, ये तो 10 इंटू 10 100 हो गए, इंटू ये दोनों 3 स्क्वायर हो गए तो बाहर 3 आ जाएगी, ये दोनों 3 स्क्वायर हो गए तो बाहर 3 आ जाएगी, ये दोनों 5 स्क्वायर हो गए तो बाहर 5 आ जाएगी। अंडर रूट 4 इज 2, तो कितना आ गए, 339 45 45 टू 90, 90 इंटू 100 9000, तो 9000 centimeter square is the area of the triangle whose sides are in the ratio 12:17:25 and whose perimeter is 540। देख लो अच्छे से। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सेस की, क्वेश्चन नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी पेरीमीटर दिया है 30 और इक्वल साइड्स का लेंस भी दिया है 12। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा, कर लेते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, लेट्स से दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज 12 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स का लेंथ 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है, तीसरी साइड नहीं पता हमको, पेरीमीटर दिया है तीसरी साइड को एक्स मान लो। ठीक, तो पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, दिस implies आई कैन से 12 प्लस एक्स इज 30, तो एक्स कितना हो जाएगी 30 माइनस 24 यानी कि 6 हो जाएगी, तो एक्स इज 6 सेंटीमीटर। राइट, तो अब हमको क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो दो राइट ट्राइंगल्स आ रहे हैं, उन दोनों राइट ट्राइंगल्स के एरिया से ऐड करो, तो बेस्ट है हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ कर लो, सीधा आ जाएगी, है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए एस, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, टोटल पेरीमीटर अपॉन 2, 15 हो गए। अब एरिया निकालो,
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए 15 माइनस 12, एस माइनस बी 15 माइनस 12, एस माइनस सी 15 माइनस 6. So under root 15 into 15 minus 12 3, 15 minus 12 3, 15 minus 6 9. ठीक, अब ये 15 कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों 3 स्क्वायर तो 3 बाहर आ जाएगी, अंडर रूट 9 3 बाहर आ जाएगी तो रूट 15. तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, isosceles triangle whose perimeter is 30 and equal sides, length of equal sides is 12 सेंटीमीटर. ठीक, आई थिंक हेरोन्स फॉर्मूला में इतनी क्वेश्चन है. देखता हूँ अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन है इन द एनसीईआरटी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.